बात है, वाह कमाल का खाना है रितु, तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मजा ही कुछ और है, वाह है ना। ये खाना मम्मी ने बनाया है। इसलिए तो मैंने कहा ना कि तुम्हारे हाथ का खाना खाने का मजा कुछ और है, ये तो ठीक है। ओह, देखा रितु कैसे झूठी तारीफ करता है तुम्हारा बंडलबाज पति। इसमें मैंने कौन सी झूठी तारीफ की यार? और क्या, अगर रिंकू का फोन आएगा तो तुम उसकी भी झूठी तारीफ करोगे हैं? अरे भाई, अपनी मैरिज को बचाए रखने के लिए मर्द को कभी कभी झूठी तारीफें करनी पड़ती हैं। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले नाना जी नानी माँ से कह रहे थे कि इन कपड़ों में तुम बहुत अच्छी लगती हो। मतलब नाना जी ने नानी माँ के कपड़ों को खूबसूरत कहा, नानी माँ को नहीं ना। फिर ठीक है। मतलब अगर वो आपको खूबसूरत कहते तो वो झूठी तारीफ हो जाती ना। मैं तुम्हें ऐसे मारूंगी ना। माय गॉड, 8:30 बज गए, निकलना चाहिए मुझे। वो कहना रिंकू को डॉक्टर के पास ले जाना है मुझे। क्यों, क्या हुआ उसे? बुखार है रितु, रिंकू को बहुत तेज बुखार है। वो तो तुमने मुझे फोन करके बुला लिया, इसलिए मैं आधी दिन की छुट्टी लेके आ गया। अरे कौन बज रहा है? ओ यार, हमेशा गलत वक्त में फोन करते हैं। अरे रिंकू रिंकू रिंकू, हेलो रिंकू, तुम्हारी तबीयत कैसी है रिंकू? क्या तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं हुआ है? हाँ ऑफ कोर्स, वो तुम तो ठीक हो, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ है। मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ डालें। प्लेटफॉर्म नंबर 8 की गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 8 के बजाय प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे आएगी। टिंग टोंग, बस अभी आ रहा हूँ डार्लिंग। ओके बाय। ओके ओके, चलो मैं चलता हूँ। मम्मी, नानी माँ ना सही कह रही थी, डैडी ना एक नंबर के बंडलबाज है, बंडलबाज। बिट्टू, हाँ, डैडी आप ही तो कहते हैं कि झूठ बोलना पाप है। बच्चों, डैडी को कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। वो झूठ बोलते तो हमारे लिए बोलते हैं। करेक्ट, लेकिन नादान है बेचारा, झूठ बोलने की अहमियत को अभी नहीं समझ पाया। फोन 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 फोन। अरे फोन फोन, वो फोन बज रहा है। हेलो, हाँ रोहन, हाँ ना ना, हाँ एक मिनट, रिंकू का फोन है, क्या करे? उससे मत कहना कि मैं यहाँ हूँ, मैं स्टेशन पर से निकल चुका हूँ। अरे मैं बंडल नहीं मार सकती। यही एक बंडल है। हेलो, क्या है? क्यों? क्या? क्या हो गया? रिंकू की तबीयत और खराब हो गई? Shut up! तुम तो कह रहे थे कि रिंकू को हॉस्पिटल ले जाना है, डॉक्टर को दिखाना है। हाँ। वो तो थिएटर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। ऑपरेशन थिएटर के बाहर होगी वो। हाँ, शो का टाइम हो गया है। हाँ, वो डॉक्टर को शो करना है ना उसे। मक्कार, अरे वो फिल्म थिएटर के बाहर खड़ी है। हाँ, फिल्म का टाइम हो गया है, तुम्हारा इंतजार कर रही है वो। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मुझे वहाँ होना चाहिए। ओहो, हे भगवान, कैसा बंडलबाज आदमी है। काश ऐसी कोई प्रार्थना या व्रत हो जिससे इसकी झूठ बोलने की आदत छुड़वाई जा सके। मम्मी, क्या वाकई प्रार्थना से किसी आदमी की झूठ बोलने की आदत जा सकती है? मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं ट्राई किया। बेटा तुम ट्राई करो, ट्राई करो। भगवान जी, मेरे डैडी की झूठ बोलने की आदत छुड़वा दीजिए। वो जब भी जो भी बोले हमेशा सच बोले, सिर्फ और सिर्फ सच। रिंकू डार्लिंग, उठो। रिंकू, रोहन सोने दो ना, कल वो लेट नाइट शो की वजह से देर से सोए ना। ठीक है, तुम सो जाओ, मैं ऑफिस जाने की तैयारी करता हूँ। हाँ रोहन, रोहन थैंक्स। किस बात के लिए डार्लिंग? कल तुमने मेरे लिए ओवर टाइम छोड़ा ना, इसीलिए। कल तो ओवर टाइम था ही नहीं। अरे लेकिन कल मैंने तुम्हें फोन किया था तो तुमने कहा था कि तुम ऑफिस में हो 7 बजे। ऐसा कहा था मैंने? हाँ। डार्लिंग, वो ना मैंने तुम्हें बंडल मारा था। क्यों? तो तुम्हें क्या पता था कि मैं रितु के यहाँ हूँ? इसका मतलब शाम को 7 बजे तुम रितु के यहाँ पे थे? नहीं, याद आ गया, सॉरी, 7 बजे नहीं। मैं तो दोपहर से रितु के यहाँ था। झूठे मक्कार, हट जा मेरी नजरों के सामने से, जा। रोहन सर, रोहन सर, रोहन सर। क्यों? मुझे सर कहने में तकलीफ होती है तुम्हें? तकलीफ नहीं हो रही है, लेकिन अगर तुम्हें सर बोलूंगी ना तो उसका अर्थ ही चेंज हो जाएगा। क्या मतलब?
मतलब वो इंग्लिश वर्ड नहीं, वो हिंदी वर्ड बन जाएगा। अच्छा, हिंदी में सर, तो तुम उसी सर का दर्द हो, समझी? जाओ यहाँ से, मुझे रोहन ने बहुत सारा काम दिया है। अच्छा एक बात सुनो। बोलो। रोहन सर कहाँ है? मुझे ना उन्हें बॉस के बारे में कुछ बताना है। क्या बॉस ने तुम्हें प्रपोज किया? What nonsense to talk मतलब। आज बॉस ऑफिस नए कपड़े पहनकर आए हैं। क्या बात कर रही है? हाँ, सबसे पूछ रहे मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा लग रहा हूँ। क्या चल रहा है इधर? गुड मॉर्निंग सर। किधर है वो तुम्हारा लेट लतीफ दोस्त? दिखाई नहीं दे रहा है। सर अगर वो दिखाई दे जाता तो उसे आप लेट लतीफ क्यों कहते? बाय द वे, आज कुछ फर्क नजर आ रहा है मुझमें। व्हाट द फर्क? फर्क है सर, इसका मतलब फर्क है, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। Don't tell me. ओके, आई वोंट टेल यू। आप अच्छे नहीं लग रहे। सर प्लीज, यू आर लुकिंग वेरी हैंडसम, वेरी वेरी हैंडसम। रोहन सर से पूछ लीजिए आप। हाँ रोहन, जरा बॉस को देख के बता ना वो कैसे लग रहे हैं। ये बॉस है? मुझे लगा मेरे केबिन में कौन बदमाश घुस गया है। What? अभी हो क्या? सारा ऑफिस आज मेरी तारीफ कर रहा है, यू नो? वो तो सर कल सैलरी का दिन है ना, इसलिए। वरना आप में तारीफ करने लायक क्या है? रोहन सर, बॉस आज नए कपड़े पहनकर आए हैं। या ओ नए कपड़े हैं? अरे तू मत रोहन, देख के बता कि बॉस कैसे लग रहे हैं। बता दूं? बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम। क्या? सर आपने बॉस को नाराज कर दिया। जाओ जाओ, संभालो संभालो। मैं इसको संभालता हूँ। ये तूने क्या किया? क्या किया तूने ये? यार टुटुल, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था ना। नहीं यार तुझे क्या हो गया? मैंने भूलने से ऐसा हो गया? नहीं, वाइब्रेटर। अरे यार तो फोन उठाना। हेलो मुनमुन। हाउ आर यू बेबी? तुझसे बात करना चाहती है। मेरी इज्जत बचा ले यार। क्या हो गया तेरी इज्जत को? कल लुट गई। क्या? मैं एक लड़की के साथ कैंडल लाइट डिनर पर गया था, लेकिन मैंने मुनमुन से कहा कि मैं तेरे साथ था सारी रात। तो जरा कंफर्म कर देना। ओके, वाइब्रेटर पे है। ठीक है, कंफर्म कर देता हूँ। हेलो मुनमुन। हाँ नहीं, टुटुल मेरे साथ नहीं था, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कल रात। कहाँ गया? मैं यहाँ हूँ जलील इंसान। एक मिनट, वो डरना। इससे तो बाद में निपटूंगा, पहले मैं तुझसे निपट लूं। ये तूने क्या किया? मरवा डाला तूने मुझे। यार मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था ना। बिट्टू बेटे, बार बार किसे फोन कर रहे हो? डैडी को। अरे डैडी को ऐसा डिस्टर्ब नहीं करते। अरे मम्मा, जब मैं डैडी को फोन करता हूँ डैडी डिस्टर्ब नहीं, घबरा जाती है। रोहन। रिटू, हाँ। रिटू सब ठीक तो है ना? हाँ क्यों? वो अरे बिट्टू मुझे बार बार फोन करके कह रहा था कि डैडी एक चक्कर लगाना। हाँ पागल है, पता नहीं कल से तुम्हें इतना क्यों याद कर रहा है। बिट्टू क्या हुआ बेटा, क्यों फोन कर रहे थे बार बार? ऐसी आपकी बहुत याद आ रही थी। चलो अच्छा, इसी बहाने तुम आ तो गए। अरे रिटू, अरे बैठो ना, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ। एक मिनट, चाय तो बाद में पीऊंगा, लेकिन तुम्हारी मम्मी कहीं नजर नहीं आ रही। घर छोड़ के चली गई क्या? अरे मैं क्यों घर छोड़ने लगी? मैंने थोड़ी तुम्हारे घर दूसरी शादी की है। और क्या, पहली बड़ी मुश्किल से हुई है। रोहन, मैं ना तुमसे बहुत नाराज हूँ। क्यों? कल झूठ क्यों बोला कि रिंकू को हॉस्पिटल ले जाना है? ओह डार्लिंग, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता था। अरे अब भी कुछ बाकी रह गया है दुखी करने में? डैडी, हाँ। आप सच बताइए, हाँ। आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है, मम्मी या आंटी मम्मी? ये कैसा सवाल है? अरे बोलो ना, बोलो। हाँ ओके, बोलता हूँ। हाँ। मुझे बोलो ना। हाँ बोल रहा हूँ। हाँ। मुझे अरे क्या हो गया है? सेंटेंस गले में फंस गया क्या? अरे भाई, सच बोलने में इस तरह से प्रॉब्लम हो जाती है। ससुर जी, मुझे झूठ बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। पूरी जिंदगी झूठ बोलता आया है, इसे झूठ बोलने में प्रॉब्लम हो रही है। वो आप जरा चुप रहिए। देखो रिटू, हाँ। रिटू क्या है ना, आज सुबह से मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। इसलिए मैं अब जो कुछ भी बोलूंगा ना, हाँ। मान लो कि वो झूठ है। ठीक है, तो बिट्टू के सवाल का जवाब दो ना। कौन ज्यादा पसंद है तुम्हें, रिट्टू या रिंकू? हाँ, मैं बता रहा हूँ। मैं जल्दी। मैं या रिंकू? तू सॉरी।
याद रखना मैंने क्या कहा था, मैं जो कुछ भी बोलूंगा वो झूठ होगा। हाँ? अरे हाँ बाबा हाँ। रिंकू बाबा ये झूठ बोल रहा है। झूठ बोल रही है। अरे रिंकू, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? टुटुन टुटुन, मैं चाहती हूँ कि तुम रोहन का ना ऑब्जर्व करो। लेकिन मैं उसे कैसे ऑब्जर्व कर सकता हूँ? उल्टे वो 24 घंटे मुझे ऑब्जर्व करता रहता है। मुझसे हायर पोस्ट पे है ना वो। टुटुन, मैं चाहती हूँ कि तुम उस पर नजर रखो। ओके, लेकिन क्यों? टुटुन, सुबह से पता नहीं रोहन के लक्षण कुछ ठीक नहीं दिख रहे। तुमने भी नोट किया? क्या नोट किया? यही कि वो सुबह से पता नहीं अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। मुनमुन से मेरी लड़ाई करवा दी उसने। क्यों, क्या हुआ? खैर जाने दो, वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। लेकिन एक बात पक्की है कि रोहन के पेट में आज सुबह से कोई बात पची नहीं रही है। अरे टुटुन, तुम यहाँ और वहां मुनमुन तुम्हारा इंतजार कर रही है। मुझे फोन करके तुम्हारे बारे में पूछा। मर गए। तो तूने क्या कहा? मैंने कहा पता नहीं। थैंक गॉड। हाँ, ये पता है कि टुटुन अभी अभी एक लड़की के साथ था। हाँ। अरे क्या कर रहा है यार, क्यों मेरी बीवी से मेरा तलाक करवाने में तुला हुआ है? अरे चुप हो जाओ। रोहन, मैंने सुना है आजकल तुम सत्य के पुजारी बन गए हो। आजकल? नहीं, कल नहीं, आज इसको मैंने सत्य बोलना शुरू किया है। इसलिए रिंकू, मैं जो कुछ भी कहूंगा ना उसे झूठ समझ लेना है। रोहन, इन दैट केस तू रिंकू को क्यों नहीं बताता कि तू रिंकू के बारे में क्या सोचता है? नहीं यार। हाँ रोहन, रोहन मुझे बताओ ना कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। बता ना। तुम्हारी पहली बीवी के मुकाबले में मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ? बता ना। मैं कुछ नहीं बताऊंगा। नहीं बता। बताओ। नहीं, नहीं बताओ। मैं बता ही नहीं सकता ना। है? लगता है रोहन को सच बोलने की बीमारी हो गई है। सर आ गई, मेरा सर खपा रहे हैं। बोलो। सर, बॉस ने आपको ये मैसेज दिया है कि आज दोपहर को आपकी मीटिंग कनाडा वाले क्लाइंट्स के साथ है, जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डील डिस्कस होने वाली है। बॉस से कहना मैं मीटिंग के लिए नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मेरे कुछ पर्सनल रीजंस हैं। पर्सनल रीजंस मुझे नहीं बताएंगे सर, प्लीज। मुझसे क्या छुपाना, मैं आपके पीए हूं ना। अरे ओफो, तुम मानोगी नहीं। अच्छा सुन लो, देखो मैं मीटिंग के लिए नहीं आ सकता क्योंकि आजकल मैं सिर्फ सच बोल रहा हूँ। Really? हाँ, और अगर मेरे इस बदले हुए रवैये से कुछ प्रॉब्लम होगी तो? सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं हूं ना सर। इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम हो, मैं आपका मुंह बंद कर दूंगी। हाथ से या मुंह से? प्लीज, इसलिए मैं कह रहा था कि मेरा मुंह मत खुलवाओ, मैं बोलना नहीं चाहता। तुम जाओ यहाँ से, जाओ। नहीं सर, सर आप बोलिए, कहिए ना सर। आप वैसे भी मेरे बारे में कुछ नहीं कहते। अरे ओफो, तुम नहीं सुन पाओगी। सर कहिए ना, आप मेरे बारे में क्या सोचते हैं, कहिए ना। कह दूं? ओके। तुम्हारा कहिए ना। तुम जाओ यहाँ से। नहीं, कहिए ना प्लीज। देखो, पक्का सुन पाओगे तुम? हाँ सर, कहिए ना। ठीक है, तो सुनो। मैं तुम्हारे बारे में ये सोचता हूँ कि अगर तुम मेरी बेटी होती, मैं तुम्हारा बाप होता, और अगर तुम 7-8 साल की होती और मेरे हाथ पे छिड़ी होती तो मार मार के तुम्हें इतना सीधा करता कि बड़ी होकर तुम मेरे जैसे शादीशुदा आदमी के साथ इस तरह की बेहुदा बातें नहीं करती। Welcome, Mrs. Sinha. Welcome, Mrs. Abraham. Tell me, what can I do for you? आप ऐसा इंचार्ज ऑफिसर हमें दीजिए जो सिंसियर हो, फास्ट हो। ऐसा तो हमारे ऑफिस में सिर्फ एक ही ऑफिसर है। There he is. Come, Rohan. Come, sit. Mr. Rohan Khanna, Mrs. Sinha, and Mrs. Abraham. क्या कर रहे हो? छोड़ दो। ये दोनों कनाडा से आई हैं और हमारे कंट्री में उनका प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है हमारी कंपनी के थ्रू। ये क्या हूँ लगा रखा है, बात करो ना कुछ उनसे। और ये मुंह पे हाथ क्यों रखा हुआ है? हटाओ ना। अरे मैं कहता हूँ मुंह पे हाथ, सॉरी, बात करो। ठीक है सर, अगर आप कहते हैं तो बात करता हूँ। आपका प्रोडक्ट क्या है? बच्चों का। क्या?
अब बच्चों को लॉन्च करना चाहती है, लेकिन इसमें तो काफी समय निकल जाएगा मैडम। साल में ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे हो सकेंगे। बस करो तुम। जी नहीं मिस्टर रोहन, बच्चों का डायपर इज अवर प्रोडक्ट। डायपर। ये दरअसल हमारी मदद चाहती हैं। 200 करोड़ का कॉन्ट्रैक्टर रोहन। आप हमारी मदद करेंगे ना मिस्टर रोहन? हम आपकी मदद जरूर करेंगे। हमें आज ही डिसीजन लेना है। अगर आप हमें ठीक से गाइड करेंगे तो कल ही हम आपकी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। करेंगे ना, करेंगे, जरूर करेंगे। रोहन क्या कर रहे हो? हाथ हटाओ, बोलिए ना, अब चुप क्यों है? बोलो ना रोहन। मैं कहता हूँ बोलो। दरअसल आप 200 करोड़ हमारी कंपनी पर वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, आपका दिमाग खराब हो गया। डायपर की ऐड के लिए 200 करोड़, अरे 5 करोड़ भी बहुत ज्यादा हो गए। लेकिन आपके बॉस ने तो। आप बॉस से क्या पूछ रही हैं? इनमें कुछ अकल है क्या? अगर आपकी कंपनी इनको डायपर की ऐड के लिए मॉडल बनाना चाहती है तो बात अलग है। हाँ, लेकिन इनके साइज का डायपर आपकी कंपनी बना पाएगी कि नहीं, इसके बारे में मुझे बहुत बड़ा डाउट है। क्लाइंट को बजट बताने के मामले में ये तो बिल्कुल डफर है। 200 करोड़ में से आधा मतलब 100 करोड़ तो इनकी जेब में जाएगा। रोहन, कुछ दिनों के लिए तो छुट्टी ले ले। अरे साफ साफ बोलना। अरे क्या अब क्या हुआ? सॉरी। अरे यार, मैंने बॉस से कहा था कि मुझे मीटिंग पे मत बुलाओ। हाँ। रोहन, तुम ऑफिस से इतनी जल्दी वापस आ गए? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। ना, इसका सच बोलने का बुखार और तेज हो गया है। मतलब? अरे मतलब कुछ नहीं यार, तुम टेंशन मत लो डालेंगे। नहीं, तुम टेंशन लो डार्लिंग। मेरा मतलब भाभी। हाँ, जानते हो क्या हुआ? इसने ऑफिस में फॉरेन डेलीगेट्स के सामने जो नहीं बकना था वो सब बक दिया। माय गॉड! आज मैं समझ गया कि दुनिया में सच की कोई कीमत नहीं है। कीमत है सर, कीमत है। अरे अपेक्षा, सर, बॉस ने गुस्से में आकर आपकी सैलरी आधी कर दी है। देखा, ये है सच बोलने का नतीजा, और मैं सच के सिवा और कुछ बोल ही नहीं सकता। रोहन, हम आधी सैलरी में गुजारा कैसे करेंगे? करेंगे डार्लिंग, करेंगे। तुम बस आधे कपड़े पहनना शुरू करो। नहीं, आई मीन कपड़े पूरे पहनो, लेकिन कपड़े आधे खरीदो, मतलब कम कपड़े खरीदो, और मेकअप भी आधा मतलब कम किया करो, क्योंकि मेरी आधी सैलरी तो तुम्हारे कपड़ों और मेकअप पे ही चली जाती है। रोहन! अरे यार, मैं फिर सच बोल गया। टुटुन, इससे पहले ये और सच बोले, इसे मेरी नजरों के सामने से ले जाओ। चलिए सर। तुम इसे कहाँ ले जा रही हो? अरे, आप इन्हें घर से निकालेंगी तो फिर ये बेचारे कहाँ जाएंगे? देखा मेरी सेक्रेटरी कितनी अच्छी है। देखा, अगर मैं तीसरी शादी करूं तो इस क्यों बोला? बंद खोल। तो मेरे साथ चल। कहाँ? वहां जहां से शायद तेरी इस बीमारी की शुरुआत हुई है। बेटा, मैंने पहले ही कहा था तुम्हारा हस्बैंड 1 नंबर का झूठा है। मामा, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि अब वो 1 नंबर का सच्चा हो गया है। सच बोलना कोई बुरी बात तो नहीं है, लेकिन सच बोलने की वजह से वो मुझसे दूर जा रहा है ना पापा। अरे तुमसे तो क्या, ये सबसे दूर जा रहा है। क्यों, क्या हुआ? अरे इसके सच बोलने की आदत की वजह से इसकी नौकरी तो क्या, इसकी तनख्वाह तक खतरे में है। तनख्वाह में? रोहन, तुम्हें क्या हो गया है? अरे तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे हो क्या गया है। नौटंकी मत करो। हाँ रोहन, आपके बारे में सच बोलूं क्या? नहीं। हाँ बोलो। नहीं, बिट्टू सुन रहा है। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। बिट्टू को क्या हो गया? मैं पता लगाता हूं, तब तक तू यहां रहे। ओके। और खामोश रहे। बिट्टू बेटे। भगवान जी, मैं अपनी प्रार्थना वापस लेता हूँ। बेटा, कैसी प्रार्थना? क्या प्रार्थना कर रहे थे भगवान से? डैडी हमेशा सच और सिर्फ सच बोले। अच्छा। देखो बिट्टू बेटे, तुम्हारा थॉट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन क्या है ना कि कभी कभी बड़े बुजुर्गों को, मम्मी डैडी को सबके हित के लिए थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है। पता है तुम्हें, संस्कृत में एक सुविचार है,
सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात अप्रियम सत्यम। मतलब समझ गया मैं। सच बोलो लेकिन लोगों को दुख नहीं पहुंचे, ऐसा सच बोलो। हाँ, मैं भगवान जी से फिर से प्रार्थना करता हूँ। शाबाश। भगवान जी मेरे डैडी को फिर से नॉर्मल बना दीजिए। रितु, आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था। रिंकू से ज्यादा तुम ही मुझे पसंद हो। वो कमाल करती हो तुम। अब मैं जब सच कह रहा हूं तो तुम मुझ पे शक कर रही हो। नहीं हाँ, ओके। सासू माँ, हाँ बेटा, सासू माँ, मैंने आपके बारे में जो भी उल्टा सीधा कहा, नहीं माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपसे माफी कौन मांग रहा है? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि अगर मैंने आपके बारे में कुछ उल्टा सीधा कहा होगा वो सब सच ही होगा। सच का इतना बुरा नहीं मानते। रोहन। बॉस, अरे बॉस आप? हाँ मैं। बॉस अच्छा किया आपने जो मेरी तनख्वाह आधी कर दी। मेरे लिए यही सजा ठीक है। अरे नहीं रोहन, बल्कि मैं तो तुम्हारी तनख्वाह डबल कर रहा हूँ। हाँ, अरे तुम्हारे सच बोलने की वजह से हमारी कंपनी को बहुत फायदा हो गया है। वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया।